सैयदना खालिद बिन वलीद ने 1 साल हीरा में क़याम किया। इस 1 साल के अरसे में इर्द गिर्द फौजी दस्ते भेजकर नुमाया कामयाबियां हासिल की। सैयदना खालिद बिन वलीद की देरीना ख्वाहिश थी कि इस्लामी रियासत की शिमाली सरहदों पर रोमियों का कला कमा किया जाए। चुनाचे उन्होंने 36,000 का लश्कर जमा किया। दिलेर और तजर्बाकार सालारों को उसकी क़यादत सौंपी। लश्कर को कई दस्तों में तकसीम किया। उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग दस्तों की सूरत में आगे बढ़ें और यरमूक के मकाम पर जा मिलें। इस्लामी लश्कर जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यरमूक के मकाम पर जमा हुआ तो पता चला कि उनके मुकाबले में 2 लाख का लश्कर सफारा हो चुका है। इस्लामी लश्कर के सालारों ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि दानिशमंदी का तकाजा ये है कि खलीफा को इस सूरत हाल की इत्तला दी जाए। मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद रवाना किया। वो उस वक्त इराक के महाज पर थे। कासिद के जरिए उन्हें खलीफा का पैगाम मिला कि वो शाम पहुंचकर रूमियों के खिलाफ इस्लामी लश्कर की क़यादत करे। खालिद बिन वलीद रवाना हो गए। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सहरा में से सफर करते हुए वो अपने 8,000 सिपाहियों के साथ आखिर यरमूक में मौजूद इस्लामी लश्कर से जा मिले। उन्होंने एहतियात से सूरत हाल का जायजा लिया, लड़ाई का बाकायदा मंसूबा तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस्लामी लश्कर 4 सालारों के तहत बटा हुआ है। इस वजह से एक मुत्तहिदा जंग लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने सालारों से मशवरा किया, उन्हें कायल किया कि सब दस्ते इकट्ठे कर लें ताकि कामयाब लड़ाई लड़ी जा सके। उस वक्त उन्होंने फौज के सामने ये तकरीर की, हमारा आज का दिन अल्लाह के लिए वक्फ है। दुश्मन पर फख्र या गुस्से के इजहार का कोई फायदा नहीं होगा। इखलास के साथ इस जिहाद में हिस्सा लो और अल्लाह की खुशनूदी के हकदार बन जाओ। अपने साथियों से उन्होंने ये दरखास्त की कि पहले रोज फौज की कमान उन्हें संभालने दी जाए। सब सालार उनकी कमान पर रजामंद हो गए। जंग शुरू होने से पहले रूमी सालार हामान ने खालिद बिन वलीद से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। वो मुलाकात के लिए तैयार हो गए। हामान ने उनसे कहा, हमारे इल्म में ये बात आई है कि तुम गुर्बत की वजह से अपने मुल्क से निकल आए हो। तुम चाहो तो मैं तुम में से हर एक को 10 दीनार कपड़े और खुराक दे सकता हूं। शर्त यह है कि अपने मुल्क में वापस चले जाओ। अगले साल भी मैं तुम्हें इसी कदर इनाम दूंगा। उसकी बात सुनकर खालिद बिन वलीद ने कहा, ये गुर्बत नहीं जो हमें यहां लाई है, बल्कि हम तो तुम्हारा खून पीना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि तुम्हारा खून लजीज तरीन है। ये कहकर खालिद बिन वलीद अपनी फौज में वापस आए। उन्होंने मैदान जंग का जायजा लिया और रूमियों के लश्कर जर्रार का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज को दस्तों में तकसीम करके सफबंदी की। यरमूक में जब तलवारें तलवारों से टकराईं तो फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सर कट कट कर गिरने लगे। इंसानी जिस्म घोड़ों के सुमों तले कुचले जाने लगे। दोनों फौजें सारा दिन लड़ती रहीं। शाम को अपने पड़ाव में चली गईं। दूसरे दिन इस्लामी लश्कर ने रूमी फौज के कल्ब पर हमला किया और उनकी सफें दरहम बरहम कर दी। बिलाखिर रूमियों के पांव उखड़ गए। उन्होंने पीठ दिखाई और भागने लगे। मुसलमानों ने ताकुब किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटते चले गए। बहुत दूर तक पीछा करने के बाद लौटे। रूमियों का बेपनाह नुकसान हुआ। रुस्वाई अलग पल्ले पड़ी। ये बात भी नहीं कि खालिद बिन वलीद सिर्फ एक जंगजू थे, वो इस्लाम की अजमत का एक निशान भी थे। सच्चे मुसलमान थे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हर काम करते थे। उनकी जिंदगी में एक नाजुक लम्हा आया था, लेकिन वो उस वक्त भी एक खरे मुसलमान ही साबित हुए।
یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کا میدان گرم تھا۔ ایسے میں مدینے سے ایک قاصد آ پہنچا۔ اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معزول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے، وہ خط انہیں دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے پوچھا آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ نے کہا وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی، پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمس کو چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔